ये एग्जांपल करते हैं, है ना। ये सीडी है। सीडी जो है इसका मास 2 किलो दे रखा है। मास जो है इसका 2 kg है, ठीक है। ये ऐसे एक दीवार के अगेंस्ट में लगी हुई है। अच्छा, दीवार स्मूथ है। स्मूथ मतलब यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। और ये एंगल बना रही है 53 डिग्रीज नीचे ज़मीन से, और ज़मीन में फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है दिया हुआ है। तो पूछा एक तो नॉर्मल फोर्स बाय ग्राउंड, नॉर्मल फोर्स दीवार जो लैडर पे कर रही, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस लैडर पे जो फोर्सेस जो लग रहे हैं उसको बना देते हैं पहले। तो ये लैडर का सेंटर है, ठीक है। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो यहाँ लग रहा। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट इसके ये सरफेस पे टच कर रहा है। तो ग्राउंड से लैडर पे नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड से, ठीक है। ये हो गया, इसको N1 बोल देते हैं, ठीक है। ये N1 जो है वो लैडर के ऊपर लग रहा है और ग्राउंड लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये लैडर जो है वो इस पे दीवार पे लीन कर रही, तो इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू वॉल, वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। ये N2 हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी लैडर के ऊपर लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि दीवार जो है वो, दीवार कह रहे हैं, ये लैडर जो है इस तरफ स्लिप करने का इसकी टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो स्लिपिंग टेंडेंसी को अपोज करेगा, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। तो ये सारे फोर्स हो गए। अच्छा, लैडर जो है वो स्लिप नहीं कर रही, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है लैडर, यहाँ पे है कि नहीं, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो एक दो इक्वेशन है मेन। तो इस पे जितने फोर्स लग रहे हैं वो 0 होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा, इस पे जितने टॉर्क लग रहे हैं वो 0 होने चाहिए, ठीक है। न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हैं, है ना। अच्छा, जैसे ये नेट फोर्स सारा 0 होना चाहिए, तो इसका इम्प्लीकेशन फिर एक ये भी है कि x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब सिग्मा fx जो है वो 0 होगा, है ना। बॉडी x डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं रही। अच्छा, बॉडी y डायरेक्शन में भी नहीं मूव कर रही लैडर, तो सिग्मा fy ये भी 0 होगा, ठीक है। तो इनको यूज करते हैं, है कि नहीं। अब सिग्मा fx जो है वो 0 है, इसका क्या मतलब निकला, x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, F ये है और N2 ये है, ठीक है। तो N2 जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, सिग्मा Fy ये भी 0 है, इसका मतलब क्या निकला कि ये y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं वो बराबर होंगे आपस में। N1 जो है वो mg के बराबर है, ठीक है। तो इससे N1 तो निकल ही गया, है कि नहीं, क्योंकि mg हमको मालूम है, mg 20 न्यूटन है, तो N1 जो है वो 20 न्यूटन निकल गया, ठीक है। तो अब हमको N2 और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है ना। अच्छा, अब इसको यूज करते हैं। इसमें चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क भी उस पर 0 होना चाहिए। तो अब आएगा कि भाई टॉर्क जो है वो किस पॉइंट के अराउंड हम लें, ठीक है। जैसे भाई एक पॉइंट तो ये हो गया, जैसे ये पॉइंट P है, जिसको P बोल देते हैं, जहाँ पे लैडर ग्राउंड पे है कि नहीं। इस वाले पॉइंट को Q बोल देते हैं। फिर ये सेंट्रल पॉइंट है, इसको C बोल देते हैं, है ना, सेंटर ऑफ मास। तो चूंकि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, तो किसी भी पॉइंट के अक्रॉस जो है वो हम यदि टॉर्क लेते हैं तो वो 0 होगा, ठीक है। तो पॉइंट P के अराउंड लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट P के अराउंड दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ये mg फोर्स लग रहा है और एक N2 लग रहा है, ठीक है। तो पहले mg कवर करते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखें, जो है ना पोजीशन वेक्टर जो है वो पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर तो ये हो गया, लाल से मैंने जो बनाया, ठीक है। और इस पे जो mg फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल क्या है, ये एंगल आपका 53 डिग्री है,
ठीक है, और ये कितना हो गया mg cos 53, ठीक है। तो एक टॉर्क तो लगेगा इसके कारण, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो इसको लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस हुआ l/2, यदि इसका लैडर का लेंथ l ले लेंगे तो ये l/2 इंटू परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है, तो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट क्या होगा mg cos थीटा, फोर्स का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट mg cos थीटा cos 53, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, जो n2 के कारण जो टॉर्क लग रहा है उसके बराबर होगा, है कि नहीं। अच्छा, ये तो आप देख ही सकते हैं कि भाई ये फोर्स इस डायरेक्शन में है और n2 जो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो टॉर्क्स का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, इसलिए वेक्टोरियली नहीं लिख रहे हैं हम, है ना, सीधा मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं। तो n2 के लिए जो पोजीशन वेक्टर जो होगा पॉइंट P के अबाउट, इसको मैं ग्रीन में कर देता हूं डिफरेंशिएट करने के लिए, वो ये होगा, दिख रहा है। और n2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, n2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है। और ये कितना है, ये 37, 53, ये 37, ये एंगल कितना हो गया, ये 37 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो गया n2 cos थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो n2 cos 37 है, दिख रहा है। तो अब इसको L, है ना, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू n2 cos 37 डिग्री, ठीक है। इससे आपका n2 आ जाएगा, है कि नहीं, 20/2 इंटू 3/5 इंटू n2 इंटू 4/5, है कि नहीं। तो n2 कितना आ गया, n2 आ गया 15/2 न्यूटन, ठीक है। तो ये n2 हो गया, और n2 जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इतना ही हो गया, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी यहीं पे लिख देता हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इतना ही हो गया, तो तीनों ही आ गए, n1 इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक चीज कर लें, जैसे हमने पॉइंट P के अराउंड जो है वो टॉर्क लेकर के और उसको जीरो किया, आप चाहे तो पॉइंट Q के अराउंड भी करके देख सकते हैं। तो पॉइंट Q के अराउंड जो है वो कौन कौन से फोर्सेस हो जाएंगे, एक mg हो जाएगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा और एक n1 हो जाएगा, 3 फोर्स हो जाएंगे। तो उसका डायरेक्शन अच्छे से देख लीजिएगा, जो सेम डायरेक्शन वाले हों उनको एक तरफ ऐड करके और जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको दूसरी तरफ दिखा के इक्वेट करके जो है वो आप n2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो भी करके देख लें, सेम आना चाहिए।